तक लाने के लिए थैंक यू सो मच। वो रहे मेरे फ्रेंड्स, पार्टी में मिलते हैं। हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की अली, थैंक यू सो मच। तो पार्टी उस तरफ चल रही है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अली, क्या लगता है डॉक्टर तांजू हमसे बदला लेंगे? एक्चुअली वो उतने भी बुरे नहीं है। अरे वाह, दोस्ती हो गई तुम्हारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बकवास मत करो, हमें साथ में काम करना है, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, कुछ भी कहते रहते हो। ओफो, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। नाजली, 1 मिनट आओगी? एजो, राइट? वो जो प्लेन पर थी। क्या तुम ठीक हो? अच्छा हुआ वो आ गई, इससे अली को भूलने में मदद होगी। तुमने जिस तरह अपनी टीम का साथ दिया वो देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम दिल की अच्छी हो, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? आपने ऑलरेडी मदद की है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, वो यहाँ भी आ गई। देखो, वो अली को आसानी से छोड़ेगी नहीं। आदिल, तुम दखल मत दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शांत रहो तुम जरा। कैसे शांत रहूंगा? शांत रहो, ध्यान कुछ समझ में नहीं आता। तुम एंजॉय नहीं करना चाहती? कुछ तो ले लो, खाओ पियो, मजे करो, ज्यादा सोचो मत। अली, हम ऐसे लोगों से दूर क्यों खड़े हैं? मेरे लिए पार्टी यानी भीड़, और मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमेशा दूर रहता हूँ। ठीक है? ओके, समझ गई? मगर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो दोनों साथ में चलते हैं। चलो, पार्टी गर्ल आई है, चलो एंजॉय करते हैं, मजा आएगा तुम्हें। प्लीज 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 ईजो, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है? वैसे भी हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, हमें अब आधी सैलरी मिलेगी। मगर घर पर तो तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तुम अकेली रह सकती हो अकेली? सच में मिस बेलिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स डॉक्टर तांजू। डॉक्टर तांजू, क्या मैं आइसोलेशन रूम यूज कर सकता हूँ प्लीज? किस लिए? डॉक्टर, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, मगर मुझे छोटा सा अटैक आने वाला है। प्लीज मुझे एक छोटी सी शांत जगह चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे एक छोटी सी शांत जगह चाहिए डॉक्टर। अली, शांत हो जाओ, जाओ वहां चले जाओ। डॉक्टर अली कहाँ गया? वहां आइसोलेशन रूम में। क्यों, क्या हुआ? बेब,
तुम पागल मत बनो, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहूंगा। मुझे तो ऐसे ही लगता अब है। क्या घुटने पर गिर जाऊं तुम्हारे सामने? गिर जाओ, मतलब तुम नहीं रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो तुम मेरे साथ, जाओ यहाँ से। तो अब क्या बोलूं मैं? हे हाय, अपनी आवाज के साथ खेलो, देखो काम करेगा। ये लो, लड़कियों को फूल अच्छे लगते हैं। देखो मुझे ये सब मत सिखाओ। कम ऑन मैन, ट्राई कर लो। हाँ हाय, आप अली के फ्रेंड्स हो ना? मैं ईजो, तो तुम ही ईजो हो। ओह, मुझे लड़कियां और लव सीन्स पसंद है। तुम दोनों को ना? यस माय लेडी। देमिर और अच्छी, अच्छेलिया। एक मिनट, कुछ मत कहो। याद नहीं आ रहा। ओह सो सैड। याद नहीं आ रहा? अरे ये पार्टी मेरे लिए ही तो रखी है, मैं गुनेश। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए देखिए जरा। हाँ, गुनेश और गुली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। अली हमेशा तुम सबकी बातें करता रहता है, अब सबको मिल भी लिया, अब किसी को नहीं भूलूंगी। अच्छा, तो बताओ इस पार्टी को हैपनिंग कैसे बनाए? क्या? क्या मतलब क्या? अब तक तो ठीक था, मगर हर पार्टी में एक मस्ती भरी शुरुआत होती है ना। कम ऑन गाइस। पहले इस फूल को जरा उसकी जगह दे दूं। तुम भी ना। अच्छा, वो घर का क्या कह रहे थे? बड़ा सा रूम है जिसमें सारी अलमारियां हैं, वो रूम दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो रूम तुम्हारे लिए अच्छा गुनेश, है। आराम बस से, इससे बाल ज्यादा गिर कुछ जाएंगे नहीं मेरे। करना। हाँ हाँ ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। चलो चलो मालिक हो। जरूर, लेकिन कैसा तुम्हें लग साफ रहा है? सफाई भी करनी होगी पहले अंदर। अली, 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 अली क्या हो गया? अली यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया? डॉक्टर तांजू से परमिशन ली है, मुझे थोड़ा वक्त यहीं रहना है। प्लीज प्लीज आप पार्टी में चले जाइए। अली अगर तुम इस हाल में हो तो मैं पार्टी में कैसे जा सकता हूँ? अली एक मिनट मेरी तरफ देखो। अली इस तरफ मुंह करो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। प्लीज अब बताओ क्या बात है? इस वक्त मैं एनालॉजी नहीं निकाल सकता, मगर इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं उसी से पता चलता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम दोनों के बीच बात पहले जैसी नहीं रही। आप बाहर हैं, मैं अंदर हूं। अगर आपको कुछ होता है तो मैं बिना सोचे समझे आपकी मदद करने बाहर आ जाऊंगा, मगर मैं किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर मर रहा हूं तो आप वहीं दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे। देखो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। क्या बात है? चिंता मत कीजिए, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आप बाहर हैं, अंदर तो मैं हूं। आप बाहर हैं, आपके पास जिंदगी है, हर चीज आपकी है, हर चीज आपकी है। वो मैं हूं जो यहाँ अंदर है। कम से कम मुझे यहाँ तो अकेला छोड़ दीजिए। अली साफ साफ बताओ क्या बकवास कर रहे हो? आपने नाज़ली को चुन लिया। मैंने वो कागज देखा जिस पर आपने नाम लिखा था। अली अगर आप ही ऐसा करोगे, आप ही मुझे नहीं चुनोगे, तो और कौन चुनेगा मुझे? बताइए ना, कौन चुनेगा मुझे फिर? हाँ। आपने मुझे भाई कहा, मेरे बालों को सहलाया, और अब आपने ऐसा किया। भाई ऐसा करते हैं डॉक्टर? बोलिए, अपने भाई को इस तरह अकेला छोड़ देते हैं? अली तुम मेरे भाई नहीं हो। इस हॉस्पिटल में तुम मेरे भाई नहीं हो, याद रखना। हाँ मगर नहीं चुन सकता, समझ रहे हो? नहीं चुन सकता। हम यहां काम करते हैं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारे अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं मेरे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर हर बार तुम्हें फेवर नहीं कर सकता। ये देखो, ये सब क्या है? हाँ, ये सारे रेफरेंस लेटर्स हैं।
ये सारे दूसरे जॉब्स के एप्लीकेशंस हैं। पता है क्यों? ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तुम्हें यहाँ से निकालते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर भाई है, अंदर नहीं। मैं ऐसे नहीं रह सकता। कहना क्या चाहते हो? मुझे चुनिए, अंदर और बाहर हर जगह प्लीज। कोई तो सिर्फ मुझे चुनिए, सिर्फ मुझे। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। समझ गए तुम अकेले मेरे स्टूडेंट नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं हूं, यहां मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर प्लीज फिर चले जाइए, जाइए प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। अगर जिद है तुम्हारी तो ठीक है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम वहां से बाहर आओगे, नहीं तो बैठे रहो, वहीं बैठो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो तुम इस रूम से बाहर आओगे, खुद से आओगे। मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मगर तुम इसी वक्त यहाँ आ जाओ। मेरे एक दोस्त को मदद की जरूरत है। ये क्या है? इतने सुबह सुबह कौन बुलाता है? क्या मतलब है? अब रोज ऐसे ही होगा क्या? पेसिमिस्ट, होपलेस, सैड। मेरी ना आंखें जल रही है, मगर उसके अलावा मैं ठीक हूँ। लेट्स अज्यूम सब ठीक ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान, सुपर ह्यूमन। इसको देखो क्या कर रहा है, सुबह सुबह शो ऑफ कर रहा है। हे! हो, मुझे तो आदत है 5 बजे उठने की। तुम अपने बारे में सोचो मेरे दोस्त। बेकार, फायदा कुछ नहीं। बक बक। यस गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो चलो चलो, आज तुम सबको मुझे खुश करना है, क्योंकि इतनी सुबह मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए जरा कदर करो, ठीक है? इज इट ओके? गुड। चलो उठो 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 उठो। हमारे 36 आवर्स का वॉच शुरू हो गया है। हमारा नया मोटो क्या है? कम पैसे ज्यादा काम। हाँ, गुड। नाजली और अली, तुम डॉक्टर फैमन के साथ हो। दोरुक देमिर, तुम दोनों इमरजेंसी में जाओगे। अगर नौकरी चाहिए तो ये करना ही होगा।
कम ऑन गाइस, कम ऑन, सबको दिखा दो तुम लोग कितने अच्छे असिस्टेंट्स हो। कम ऑन, चलो जल्दी। ठीक है डॉक्टर। चलो माय डियर, चलो। मैं 2 मिनट में आता हूँ, ओके? ईजो, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मगर तुम तो पहले ही निकल गए। मैंने घर नहीं छोड़ा, 36 घंटों की वॉच है। क्या मतलब 36 घंटों तक तुम घर नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, क्यों? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, गुड बाय कहने के लिए कॉल किया। कहाँ जा रही हो तुम? मॉम के पास। मगर तुम तो अपनी मॉम से डरती हो। हाँ। ओके, तो फिर क्यों जा रही हो तुम? है कुछ वजह अली? तुम मेरे घर में कुछ दिन और छिप सकती हो। नहीं, मैं और नहीं छिप सकती। मतलब मैंने प्रॉमिस किया है। कैसा प्रॉमिस? अली, वो सब बाद में बताती हूँ, ओके? माँ मुझे पिकअप करने आती ही होगी, ये सब बताने के लिए वक्त नहीं है अभी मेरे पास। ईजो, 1 मिनट रुको, तुम भाग क्यों नहीं जाती? मुझे समझ नहीं आता। कुछ मत पूछो अली। मैंने पूछ लिया और दोबारा पूछूंगा। मॉम के साथ क्यों जा रही हो? हाँ, मुझे समझ नहीं आता। तुमने कितनी बातें बताई थी कि वो बहुत बुरी हैं, तुम उनसे दूर भागती थी, तो फिर अब उनके पास क्यों जा रही हो? क्या कोई ऐसी जगह जाएगा जहाँ वो जाना नहीं चाहता? क्यों जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हॉस्पिटल को डोनेशन देने वाली है। तुमने कहा ना, हॉस्पिटल की हालत खराब है, तुम्हारी सैलरी कट रही है। अब मैं वही करूंगी जो मॉम चाहती है, उसके बदले तुम्हारे हॉस्पिटल को डोनेशन देंगी वो। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा अली। 1 मिनट रुको। तुम मेरे लिए ऐसा कर रही हो? तुम मेरे दोस्त हो अली। मेरी बीमारी के बारे में सुनकर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने दिया। वो आ गई। ईजो, हेलो? अली, मुझे नहीं पता हम फिर कब मिलेंगे। थोड़े दिन ही सही, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। ईजो, मॉम तुम्हें कहाँ ले जा रही है? हेलो ईजो, हेलो? ईजो, हेलो मॉम, वेलकम। कितना अच्छा लगा तुम चली आई। लोग माँ से मिलने के बाद हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं, है ना ईजो बेटी?
वेलकम। तुम बैठोगे नहीं? नहीं। यस मैडम, अब बोलो, सुन रही हूँ मैं। किस हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही थी तुम? शफक बेसिक जिगल उम्र 28 साल, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और इस पेशेंट को हम अली, जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी तरफ देखो, कुछ बता रहा हूं। मिसेस शफक के एंडोमेट्रियल लीजन्स। क्या मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा सकता हूँ? अली, बाहर कैसे जा सकते हो? तुम पर वॉच है। नाजली पूछती तो आप जाने देते। तुम कल रात की वजह से तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम फिर से भूल गए हो कि कहां है हम। ये हॉस्पिटल है और मैं तुम्हारा सीनियर हूं। यहां से बाहर जाने के बाद मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मत देखो, मगर यहां देखनी पड़ेगी। अपना काम करो, रेडी हो जाओ, हम पेशेंट को इन्फॉर्म कर देंगे। अली, ऐसे क्यों बात कर रहे थे तुम? उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। अली, वो हमारे बॉस है। तुम्हारा दिल तोड़ा इसलिए उनसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। तुम तो ऐसा ही कहोगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें हेड असिस्टेंट चुना है ना? अली, मैं भी जिंदगी में कई बातों को लेकर उदास होती हूँ, मगर मैं ऐसे किसी से बदतमीजी नहीं करती, सिर्फ अपना काम करती हूँ। वैसे तुम्हें बाहर जाना था ना? हाँ, वो जैसा मैंने कहा, फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ चोट लगी है। अगर ज्यादा दर्द हुआ तो मैंने लिख कर दी है, वो दवाई लीजिए, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या हो गया? बात क्या है? कुछ नहीं। कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, एक का इलाज किया। ये बोर्डम हमें यही मार देगी भाई। अरे ठीक है ब्रो, आ रहा हूँ मैं। अरे क्या कर रहे हो? धक्का मत दो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे मैंने कब तुम्हें धक्का दिया भाई? मुझसे दूर खड़े रहो। अरे छू ठीक मत, है। कहा ना, दर्द हो रहा है मुझे। सर क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? मैं डॉक्टर अली वफा को ढूंढ रहा हूँ। अली वफा? हाँ, अली वफा, वो ऑटिस्टिक डॉक्टर है ना, मुझे वो चाहिए। इधर आने से पहले मैंने रिसर्च किया था, उन्हें बुलाइए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर अली दूसरे केस में बिजी हैं। हम है ना? क्या शिकायत है आपको? CRPS। CRPS? अरे जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? सर आप क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काम डाउन। दर्द हो रहा है बहुत। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। सिर्फ हवा लगने से भी दर्द होता है। 5 mg मॉर्फिन, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। बहुत दर्द हो रहा है। ओके, शांत रहिए। मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर। पीछे हटिए, पीछे हटिए, उन्हें हाथ मत लगाइए। इंजेक्शन नहीं। शांत हो जाइए। नहीं, इंजेक्शन नहीं। रुकिए। नहीं, एंडोमेट्रियल लीजन्स को 1 घंटे में आसानी से निकाला जा सकता है। ऑपरेशन आपकी नाभि के पास से कट देकर हो जाएगा और आपको तकलीफ भी नहीं होगी और उसका निशान भी नहीं रहेगा। थैंक्स, मगर एक छोटे से होल में से आप ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे? ये नया टेक्निक है। हम एक स्पेशल मॉड्यूल के जरिए कैमरा और बाकी इक्विपमेंट्स की मदद से ये ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये टेक्निक कितनी नई है? मेरे असिस्टेंट्स के लिए ये टेक्निक नहीं है, मगर मैंने इस टेक्निक से कई ऑपरेशंस किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपका दर्द और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर फेमन। वो क्या है, अब मुझे जल्द से जल्द माँ बनना है। हमने बचपन से ही बच्चों के नाम सोच लिए हैं। जब हम घर घर खेलते थे तब से ये नाम लेती थी। मेरा बचपन का प्यार है मेरी बीवी। क्या नाम सोचे हैं? लड़के का नाम होगा जान, लड़की का नाम होगा सू।
मुझे लंबे नाम अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा है। बच्चों के लिए बहुत तरसे हैं हम। अब आप इलाज करेंगे तो तुम्हारी गोद में प्यारे से बच्चे होंगे सफक, मेरी जान। चिंता मत कीजिए। तो आप तैयार हैं तो हम प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। श्योर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। अब आराम कीजिए। जेवर जवाहिर, उम्र 47 साल। पिछले साल बायां हाथ फ्रैक्चर हुआ था, फिर उन्हें चेस्ट के बाईं तरफ दर्द होने लगा। कह रहे थे छुरी भौंकने जैसा दर्द था। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है, जैसा कि उन्होंने भी कहा। मगर लंग्स और हार्ट क्लियर है। CRPS कहते हैं मगर सिम्टम्स नहीं है। क्या करना चाहिए डॉक्टर? न्यूरोलॉजी को रेफर करो, उन्हें 24 घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं। गाइस, तुम दोनों को इमरजेंसी का चार्ज दिया है ना? हाँ, पेशेंट के साथ ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है। बस इतना ही कहूंगा। मैं अली को बता दूंगा, उसे वक्त मिलेगा तब वो आकर चेक कर लेगा। ओके अली। अली। ऑपरेशन रूम रेडी हो जाएगा तो इन्फॉर्म करना। यस डॉक्टर। पूरा पेपर वर्क कर लेना और कंसेंट लेना मत भूलना। नहीं भूलूंगी डॉक्टर। मेरी बात का जवाब सिर्फ तुम क्यों दे रही हो नाजली? अली, तुमसे बात कर रहा हूं। नहीं, आपने नाजली कहा वो इसलिए क्योंकि वो आपकी फेवरेट असिस्टेंट है। अली, ठीक से बात करो। वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, बॉस है। फिर वो मुझे जाने क्यों नहीं देते? ये ऑपरेशन इतना अर्जेंट नहीं है, 1 घंटा डिले हो सकता है। अब मुझे बताओगे भी तुम्हें कहाँ जाना है? नहीं। है एक बेरहयात हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है। उनके बुरे दिन चल रहे हैं और एम्प्लॉयज की सैलरी काट रहे हैं वगैरह। और मैं जानती हूँ पापा गुजरने के बाद तुम हॉस्पिटल्स को डोनेट करती रहती हो। तुम्हारे लिए ये करना आसान है। नाम क्या है? किसका नाम? डॉक्टर है। किसकी बात कर रही हो? वही जिसके लिए तुम मेरे पास आई हो। यानी ये है कौन जिसके लिए तुम मुझसे मदद मांगने के लिए तैयार हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के लिए फेवर नहीं मांग रही हूँ। ऐसा स्पेशल वगैरह कुछ नहीं है। इज़ो, अली वफा असिस्टेंट सर्जन है। सच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, कहाँ जा रही हो? हमें निकलना नहीं है। मैंने जो कहा वो तुम करोगी और उसके बदले मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इज़ो, जिस क्लिनिक में तुम्हें जाना है वो 3 सालों तक बुक्ड है। मुझे मेरा रेपुटेशन दांव पर लगाना पड़ा। तुम मेरी बेटी हो इसलिए वो मान गए, मगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देखा तो उन्हें यकीन कैसे होगा कि तुम मेरी बेटी हो? शुरू हो गया रोना धोना। तुम्हारे ये आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करती हूँ। कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना, मैं रात को वापस आऊंगी।
तुम यही रुकोगे? घर के मालिक से बात करो, उसका किराया बाकी होगा वो दे देना, और उसके बाद फ्लैट मैनेजर से मिलना और उसका भी हिसाब चुका देना। जी मैम। और यहाँ से कहीं मत जाना। जी। वो भागने की कोशिश कर सकती है, अगर ऐसा किया तो मुझे कॉल करना। जी मैम। अच्छा, इसका मतलब आप भी इसका इलाज नहीं कर सकते हैं? इस वक्त डायग्नोस करना जल्दबाजी होगी मिस्टर जवाहर। हमें आपको कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जल्दबाजी क्यों होगी? मुझे दर्द हो रहा है, मैंने आपको बताया ना। पापा। हनी रुक जाओ, क्या कर रही हो? पापा को हाथ नहीं लगाना है, जानती हो ना? किस करना था? मुझे चोट लगती है तो पापा किस करते हैं और मैं ठीक हो जाती हूँ। मैंने किस किया तो वो भी ठीक हो जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ मेरी प्यारी बच्ची, चलो हम दोनों बाहर चलते हैं, ठीक है? पापा को डॉक्टर के साथ अकेले बात करने दो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, मेरा नोटबुक है। पिछले 2-2.5 साल में जब भी मुझे कहीं दर्द हुआ है वो लिख कर रखा है। पता है कितना बुरा लगता है? 25 साल कारपेंट्री का काम किया है। देखिए मेरे हाथ देखिए। जब मैं 16 साल का था मेरी ये उंगली कटने वाली थी, मगर मैंने शिकायत नहीं की। 2 महीने पहले मैंने मेरे हाथ पर हथौड़ी मार दी। उस वजह से मेरा काम बंद हो गया। आपने देखा, मेरी बेटी मुझे छू नहीं सकती। जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। मैं कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। एक कप चाय पीने से भी डर लगता है मुझे। मैं विनती करता हूं आपसे, प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कुछ भी करके मार डालिए। अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। मिस्टर जवाहर, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बहुत दर्द होता है मिस्टर जवाहर। बहुत बहुत। ठीक है, मैं पता करता हूँ आपको क्या हुआ है। मैं पता करता हूँ, चिंता मत कीजिए। अब आप आराम कीजिए मिस्टर जवाहर, हम बाद में वापस आते हैं। हमें इमरजेंसी का चार्ज दिया है तो फिर तुम पेशेंट को प्रॉमिस क्यों कर रहे हो? समझो मिस्टर जवाहर, उनका केस अली को मिलता तो अली ऐसे ही छोड़ देता क्या? ऐसा नहीं है, तुम खुद को अली के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? अरे क्यों ना करूं भाई, तुम क्यों नहीं करते? डॉक्टर तांजू ने कहा वो ये केस अली को दे देंगे और वो सॉल्व करेगा, तब गुस्सा नहीं आया। हम किस लिए आए यहाँ बताओ मुझे? अरे वो अपनी बच्ची को गले नहीं लगा सकते, देखा नहीं तुमने? दरुख, देखो तुम फिर से उल्टा काम कर रहे हो, हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ये केस सॉल्व करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सॉल्व करोगे ये केस। ठीक है, ऐसा करते हैं, अगर मैंने ये केस सॉल्व किया तो मुझे सबसे बड़ा कमरा मिलेगा, तुम्हारा कमरा। यानी मैं तुम्हारी मदद भी करूं और मेरा कमरा भी दे दूं? हाँ ठीक है, फिर तुम भी कुछ मांग लो। मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल? हाँ, पेशेंट को क्या हुआ है ये पता करो, या फिर तुम्हारी बाइक की चाबी दो। कबूल है। ओके, आज शाम तक इमरजेंसी मैं संभालता हूं, तुम केस स्टडी करो, जितना पढ़ना है पढ़ो, मगर तुमने पता नहीं किया तो मोटरसाइकिल मेरी। देखते हैं। कम ऑन दुरुख। एक बच्चे की तरह नाराज हो गया है मुझसे, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वॉच पर होते हुए बाहर जाना चाहता है, कहता है हॉस्पिटल से बाहर जाएगा 2 घंटों के लिए। यस। क्या तुम अपना फोन बंद करोगी बिलिज?
I'm sorry, फेरमैन। इक्विपमेंट कंपनी से झगड़ा चल रहा था, हमने उनके 2 इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरे, इसलिए वो वार्निंग दे रहे हैं। मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। और तुम्हारी बात, अली तुम्हें आजमा रहा है। उसे देखना है कि तुम उसके बॉस बनकर पेश आते हो या भाई बनकर। बेशक उसका बॉस बनकर रहूंगा मैं। यकीन है तुम्हें? हाँ। यानी डॉक्टर तांजू से उसे बचाओगे नहीं, उसकी हार को छुपाओगे नहीं और उसकी गलतियों को अनदेखा नहीं करोगे? एग्जैक्टली, यस। हाँ। कम ऑन फेरमैन, तुमसे रहा ही नहीं जाएगा, कमजोर पड़ जाओगे क्योंकि तुम उसे अपना भाई मानते हो। अली मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई है, मगर यहाँ से बाहर मेरा भाई है। हॉस्पिटल है, ये काम की जगह है। मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ यहाँ, कई चीजों को संभालना पड़ता है मुझे। अली को अपनी हदें पहचाननी होगी। ठीक है, जाओ सिखाओ, देखते हैं। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुराने जैसा क्या है? हंसो हंसो और हंसो, लेकिन मैं सबको दिखा दूंगा। अली इस हॉस्पिटल में मेरे सामने प्रोफेशनली पेश आना सीख जाएगा। ओके। तुमने और गुस्सा दिला दिया मुझे। रो मत स्वीट हार्ट। हेलो अगेन। कैसा लग रहा है? इस सीरम में आपने कुछ डाला, उससे बेहतर लग रहा है। दर्द थोड़ा कम हो रहा है। गुड, वेरी गुड। आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हो, ठीक हो। कुछ तकलीफ है तो थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक है, ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए। क्या ये अक्सर होता है? कभी कभी हाथ पर काबू नहीं रहता, इसलिए चीजें ऐसी टूट जाती हैं। ठीक है, समझ गया। मैं जल्दी से चेक करता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको धीरे से छूऊंगा। आप रेडी है? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, और तकलीफ नहीं दूंगा। आपको एमआर के लिए ले चलते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, यकीनन हो जाएंगे। नंबर 11 से कट करो, मैं वेरस नीडल डालता हूं। तुम कट करो नाजली। नहीं, तुम कट करो। गाइस, तुम में से कोई कट करेगा? हाँ, नाजली तुम कट करो। रेडी। अली, इंसफलेशन हो गया, मल्टीपल एंट्री के लिए रेडी है। मुझे पोर्ट ला कर दो। डॉक्टर, ये लो। एक मिनट। लीजन ज्यादा है, एमआर में इतने नहीं दिखाई दिए। क्योंकि बहुत छोटा है। मगर हमें लीजन्स निकालने होंगे, ओवरी डैमेज नहीं होनी चाहिए। हर तरफ फैले हुए हैं, बावल्स में, वेजिका यूरिनेरिया में, यूट्रस में। अब समझ में आया उन्हें इतना दर्द क्यों हो रहा था। ठीक है, एक एक करके निकालते रहेंगे। सबसे पहले ओवरी के लीजन्स निकालते हैं। अली, तुम जाओ और उनके पति को इन्फॉर्म करो। उनसे कहो एंडोमेट्रियोसिस जितना हमें लगा उससे बदतर है। मैं क्यों जाऊं, नाजली क्यों नहीं? ये क्या कह रहे हो तुम? पेशेंट से बात करने के मामले में नाजली मुझसे बेटर है। नाजली को जाना चाहिए बात करने। मैं जाती हूँ डॉक्टर। तुम बीच में मत पड़ो। तुम जाओगे या नहीं? मगर मैं क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा है। मगर लॉजिकली देखो तो नाजली को जाकर बात करनी चाहिए। अली, आउट।
मैंने जो कहा वो करो। सर्वाइकल डिस्क हर्निया। यही पता चला है। देखिए 5th और 6th बैकबोन। यानी ऑपरेशन के बाद ये निकल जाएगा और फिर मेरा दर्द भी चला जाएगा। ओहो शुक्रिया, ऊपर वाले बहुत बहुत शुक्रिया। सुना तुमने बेटी, सुना तुमने? पापा ठीक हो जाएंगे और फिर हम उन्हें लेकर घर जाएंगे बेटा, समझ गई? अभी से इतना खुश मत हुई है क्योंकि दूसरे रिपोर्ट्स बाकी है। अब तक एक ही डायग्नोज हुआ है कि हर्निएशन हुआ है। उसे ठीक करते हैं, फिर बाकी चीजों की तरफ। मिस्टर तोरुक, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, बहुत दर्द होता है। जानता हूं। मैं इतना चिड़चिड़ा कभी नहीं था, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझ सकता हूं, आप सच कह रहे हैं मिस्टर जवार, मगर हमें कुछ और भी टेस्ट करने जरूरी है। फिर OR शेड्यूल चेक करना होगा। मैं अभी आता हूं। ओके। हाँ,